मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा खड़ा अपने में खोया हुआ था। अपने मोबाइल की स्क्रीन में देख रहा था। अचानक से आवाज आई, जीजा जी। नजर उठाकर देखी तो सामने अवंतिका खड़ी थी। उसे देखकर मैं बिल्कुल हैरान था। जवानी की दहलीज में उसने कदम रखा था। उसके जिस्म भरे हुए थे। एक सफेद शर्ट और जींस पहनकर आई थी। मेरी नजर उसके सीने के उभार पर टिक गई। वह मेरे पास आ गई। अचानक से मेरे गले लग गई। उसके स्पर्श पाते ही मैं कड़क हो गया, लेकिन जल्दी जल्दी मैं उससे अलग हुआ। चलो मेरे साथ, मैंने कहा और उसका सामान ले लिया। पिछले 3 साल से मैं लंदन में हूँ। पिछले कुछ महीने से मेरा हाल बहुत ही बुरा है। जब से माधुरी प्रेग्नेंट हुई है, मेरी आंखों से नींद गायब हो गई है, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती है। अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। पिछले 5 महीने से मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर आराम करने को कहा है। ऑफिस में काफी लंबा काम करने के बाद घर आकर मुझे सारा काम करना पड़ता है। इन टाइम का खाना, बर्तन धोना, सफाई करना। यहाँ नौकर नौकरानी भी महंगे हैं, तो घर का सारा कामकाज मैं ही करता हूँ। कोई परिवार से नहीं था जो यहाँ आकर रह सकता। आखिर मेरे ससुर जी ने मेरी साली अवंतिका को भेजने का फैसला किया। हालांकि वो अभी पढ़ाई कर रही है। मुझे वहाँ उसका स्कूल में एडमिशन करवाना था। हम कार में बैठ गए, घर की ओर चल रहे थे। अचानक अवंतिका ने कहा, जीजा जी क्या बात है, मेरे आने से खुश नहीं है? आपने एक शब्द नहीं कहा। मैं उसकी ओर देखा। ऐसे बात नहीं है अवंतिका, मैं खुश हूँ। बस सड़क में अपना ध्यान लगा रहा हूँ। बस बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हारी दीदी बीमार रहती है और सारा कामकाज मुझे ही करना पड़ता है। ऑफिस भी संभालनी होती है। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ। उसने टोका, मैंने आपका आंख देखा है। आपके आंख के नीचे बिल्कुल काली पड़ गई है, बाल बिल्कुल उलझे हुए हैं। पर फिक्र मत कीजिए, कहकर उसने अपना हाथ मेरे थाई के ऊपर रख दिया। अब मैं आ गई हूँ तो मैं सब संभाल लूंगी। उसने अपने हाथ को हल्का सा दबाया। मैं हल्का सा हंसा। तुम अभी बहुत छोटी हो अवंतिका। नहीं जीजा जी, अब मैं जवान हो गई हूँ, एकदम मासूमियत से कही। एक पल को मैं उसे देखता ही रह गया कि वह क्या कह रही है। एक बार उसके जिस्म में मैं नजर दौड़ाया और उसके बाद सीधे देखने लगा। सांस छोड़ता हुआ अपना सर हिलाया। जल्दी ही हम घर में पहुंच गए। एक बहुत ही छोटा सा मकान किराए पर लिया था। यहाँ किराया बहुत महंगा है। मेरे घर में बस एक ही बेडरूम है और मैं यही सोच रहा हूँ, अब साली आ गई है तो हम कैसे एक साथ सो पाएंगे। घर के अंदर आते ही अवंतिका अपनी दीदी से मिलने गई। माधुरी दी कैसी हो? मैं आ गई हूँ, बताओ मुझे क्या काम करना है। मैं भी बेडरूम के अंदर आ गया। अवंतिका तुम बहुत लंबे सफर से आई हो, आज कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने छुट्टी ले रखी है तो मैं खाना बना देता हूँ, कहकर मैं बाहर आ गया। फ्रेश होकर किचन में आ गया, लेकिन तभी पीछे से अवंतिका किचन के अंदर आ गई। जीजा जी आप अकेले क्यों करेंगे? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ, मदद करती हूँ। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इतने नजदीक खड़ी थी कि मुझे बड़ी ही अजीब सा एहसास होने लगा था। उसकी खुशबू को मैं ले सकता था। शिट, मुझे खुद पर काबू रखना होगा। जब से माधुरी प्रेग्नेंट हुई है मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। बहुत चिड़चिड़ी रहती है, कभी प्यार से बोलती नहीं। और अब मेरी जवान साली मेरे सामने खड़ी थी। अपनी मुट्ठियों को मैं कसकर भींच लिया। हम दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। वह आज ही आई है, सारा काम मैं उसे कैसे सौंप दूं, यह भी मुझे ही बहुत गलत लग रहा था। पर बार बार मेरी नजर उस पर जा रही थी। यह कितनी सुंदर है और कितनी मासूम। मुझे ध्यान रखना होगा, यह मेरी पत्नी की बहन है। थोड़ी देर में सारा कामकाज हो गया था। माधुरी को भी खाना दे दिया। हमने खाना खा लिया। मैंने कहा, तुम अपनी दीदी के साथ सो जाओ। जीजू आप कहाँ सोओगे? आपको भी तो नींद की ज़रूरत है। उसने कहा, मैं सोफे में सो जाता हूँ। मैंने कहा, पर इतना छोटा सा सोफा है, आप कैसे सो पाओगे? एक काम करो, आप दीदी के साथ सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाती हूँ। उसने सुझाव रखा। नहीं अवंतिका, तुम मेहमान हो। मैंने विरोध किया। सिर्फ मेहमान ही नहीं, मैं आपकी साली भी हूँ। अचानक से उसने मेरे कंधे पर अपने हाथ रख दिए, मेरे करीब आ गई और मुझे देखकर मुस्कान दे रही थी, जैसे कि मुझे चिढ़ा रही हो। उसकी हरकत देखकर मैं भी उसके नाक को पकड़ा और हल्का सा दबा दिया। अब वह हंसने लगी और मैं एक हाथ उसके गाल पर रख दिया। कुछ पल हम एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, इससे पहले कि वहां से चली जाती। आप यहीं पर आ जाइए, बिस्तर बहुत बड़ा है। वह अपनी दीदी के एक साइड में सो गई और मैं दूसरी साइड में। आज हम जल्दी सो गए थे, कल सुबह सुबह उठना था। अवंतिका को स्कूल लेकर जाना था, जहां उसका ऑनलाइन एडमिशन करवाया था। कल उसके स्कूल का पहला दिन है। जब सुबह उठा, अवंतिका नाश्ता और दोपहर का खाना भी तैयार कर चुकी थी। आज पहली बार उठकर मुझे काम नहीं करना पड़ा था। उसे लेकर उसके स्कूल पर छोड़कर मैं ऑफिस के लिए निकल गया। जब तक शाम में काम खत्म करके घर आया, देखा अवंतिका का काम खत्म करके बैठी हुई थी। मुझे देखते ही मुस्कुराई। जीजू आप आ गए?
तुरंत मेरे पास आ गई, मेरा बैग लिया और अपनी जगह पर रख दिया। जल्दी से किचन में मेरे लिए पानी लेकर आ गई। उसके होठों पर मुस्कान थी। पूरे 6 महीने के बाद मुझे अपने घर पर ऐसा स्वागत मिला था। मैं घर वापस आते ही काम में लग जाता था। ऊपर से माधुरी के अलग अलग फरमाइश है। बेडरूम में आकर देखा माधुरी आराम से सो रही थी। मैंने दीदी को खाना खिला दिया है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई जब वह चाय बनाकर मुझे लाकर दी और मेरे पास बैठ गई। और तुम्हारा दिन कैसा रहा? मैं पूछा। कुछ देर खामोश थी। कहा ठीक ही रहा। उसके चेहरे पर एक उदासी नजर आई। मैंने अपना हाथ उसके हाथों पर रखा तो मेरी ओर देखने लगी। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, बस मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। अभी मैं किसी को जानती नहीं। सारे बच्चे मुझे अजीब निगाहों से घूर रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, अरे फिक्र मत करो, जल्द से जल्द दोस्त बन जाएंगे। किसी खास को मिस कर रही हो? मैंने उसे चिढ़ाया। वह मेरी ओर देखने लगी। नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है। अब यह मत कहना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इतनी खूबसूरत हो, मैंने कहा। और वह बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। नहीं जीजू, कैसे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कहा और एकदम शर्म से लाल हो गई। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे उसे सच में चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। डिनर करके मैं भी सोने के लिए आ गया। आंख बंद की और मन ही मन मुस्कुराने लगा। जब से अवंतिका यहाँ पर आई है, मैं अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस करने लगा था। मुझे वह दिन याद आने लगा जब 6 महीने पहले माधुरी से एक क्लब में पहली बार मिला था। अपने दोस्तों के साथ ऑफिस के बाद वीकेंड में बार आ गया था। हम शराब पी रहे थे और तभी डांस फ्लोर में मुझे माधुरी नजर आई थी। वह अपनी सहेली के साथ आई थी। बिल्कुल बेफिक्र और बिंदास लड़की थी। मुझे वो पहली नजर में ही भा गई थी। मैंने उसे डांस के लिए पूछा और वह तुरंत हाँ कर दी थी। हम दोनों साथ में डांस किए और फिर खूब शराब पिए थे। मैं उसे अपने फ्लैट में लेकर आ गया था और जज्बातों में ऐसे बह गया। उस रात मैं और माधुरी एक हो गए थे। यह बस एक रात का हुक्कप था। 1 महीने बाद माधुरी मेरे फ्लैट में पहुंच गई। मुझसे कहने लगी कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा मेरा है। वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे वह पहली नजर में ही अच्छी लगी थी, पर मैं उसे जानता तक नहीं था, उससे डेट तक नहीं किया था और फिलहाल मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं रहा था। पर उसके बच्चे की जिम्मेदारी से मैं इनकार नहीं कर सकता। इतना बुरा इंसान नहीं अपनी गलती की वजह से एक लड़की को जिंदगी भर भुगतना पड़े। मैं उससे शादी को तैयार हो गया था और तब से मैं और माधुरी साथ में रहने लगे। उसकी प्रेगनेंसी कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड थी। उसकी तबीयत हमेशा खराब रहने लगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी घर के बाहर की सब मेरे ऊपर आ गई थी। अभी शुक्र है कि अवंतिका आ गई। माधुरी ने मुझे इस बात के लिए राजी करवाया कि मैं अवंतिका को यहाँ बुला लूं ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिल सके। अवंतिका की मासूमियत से मेरा दिल छू लिया था। आज सुबह मैं उठकर सोचा मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। जब से अवंतिका आई है उसके ऊपर काम का दबाव है। मैं बिना शर्ट के किचन में काम कर रहा था। पीछे से आवाज आई जीजू। जब मैं उसकी ओर पलटा मैंने देखा वो मेरे शरीर में नजर दौड़ा रही थी। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए और उसमें डूब गई थी जैसे कभी किसी बिना शर्ट के मर्द को नहीं देखा हो। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने कहा। उसने अपना गला साफ किया। बस चाय प्लीज। मेरे होठों में एक छोटी सी मुस्कान आई। गुड मॉर्निंग, मैंने कहा। अपना सर मेरे शरीर से हटाई और फिर नीचे झुका लिया। गुड मॉर्निंग जीजू। फिर वह मेरी आंखों में देखी। उस वक्त मुझे हंसी आ गई। उसके गाल और लाल हो गए थे, लाल बत्ती बन गई थी। चेहरे में शर्मिंदगी थी। और पैनकेक खाओगी? मैंने पूछा। पैन कहकर वो अपने ख्यालों में खो गई। पैनकेक, क्या तुम्हें वह पसंद है? मैंने पूछा। ऐसा लगा वो होश में आ गई। हाँ हाँ मुझे पसंद है। ठीक है बैठ जाओ। मैं ब्रेकफास्ट बनाया, उसे दिया और उसके करीब आकर बैठ गया। अभी मैं शर्ट नहीं पहनी थी। वह अपनी नजरें मुझसे हटा ली। मुझे माफ करना। मैं अपना गला साफ किया और वो मेरी ओर देखने लगी। मुझे याद रखना चाहिए था कि तुम्हें ऐसे अस्वस्थी हो रही है, मैंने कहा और उसने अपनी भौं ऊंची की। दरअसल मुझे सुबह शर्ट पहनने की आदत नहीं है। मैं तुम्हें अस्वस्थी में नहीं डालना चाहता था। वह जल्दी से अपना सर हिलाई। नहीं नहीं जीजू, क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, आपका घर है, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या सच में? मैं उसे जांचने लगा। यह सही रहेगा? मुझे सवाल पूछने के भाव से देखी। मैं शर्ट ना पहनूं तो? हाँ, उसने जवाब दिया। तो अपने होंठ काटने लगी। उसके इस बर्ताव से मेरा ध्यान उसी की ओर था, जो कि सही बात नहीं। रात को हम बाहर सोफे में बैठे हुए थे। मेरी पत्नी बेडरूम में आराम कर रही थी। मैं अपने लैपटॉप खोलकर बैठा था। अवंतिका मेरे पास बैठी हुई थी, काफी उत्सुक होकर पढ़ रही थी। कंप्यूटर की कुछ कोडिंग देख रही थी। अचानक से कही, आपने यह सब कैसे पढ़ लिया? मैं उसे देखकर हंसने लगा। मैंने कॉलेज की है और फिर काम के एक्सपीरियंस से सीखा। और जीजू, क्या आप यही काम करना चाहते थे? हाँ, मैं यही करना चाहता था। और तुम क्या करना चाहती हो? मैं पूछा। क्या अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? कुछ पल चुप रही, फिर कही, मुझे नहीं पता।
मुझे बस पता है मुझे कॉलेज करनी है और भी कुछ सीखना है। उसने कहा, देखो तुम्हें मेरे घर में अस्वस्थी में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मुझे एहसास हुआ उसे यहाँ सही नहीं लग रहा है, वह हमारे ऊपर खुद को बस बोझ समझ रही है। तो मैंने पहले भी कहा था तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसने अपना सर हिलाया, नहीं बस मेरे पेरेंट्स वो बहुत दूर रहते हैं। ये आवाज में एक उदासी थी। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं भी अपने घर वालों से दूर हूँ। मैंने कहा, और आप दीदी से कैसे मिले? उसने अचानक से पूछा। एक पल को मैं बिल्कुल कड़क हो गया। मेरी और माधुरी की कोई प्रेम कहानी नहीं है, बस एक रात की गलती है। उसके लिए मैं एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता था। बस यूं समझ लो हम मिले और शादी कर लिए। मैंने उससे कहा, और आप दीदी से प्यार करते हो? वह पूछी जब वो बहुत मासूम नजरों से मुझे देख रही थी। मैं उसके उन आंखों में डूब गया और मेरी नजर उसके होठों पर पड़ी। कितने नर्म और मुलायम है, और यह कितनी प्यारी लड़की है। जब से यहाँ आई है मेरा कितना ख्याल रखती है, जबकि इसकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कुछ किचन में खाना बनाने जाता तो वो मुझे मना कर देती, हालांकि मैं सुबह रोज ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर सारे काम की जिम्मेदारी आ जाए। बेचारी अभी छोटी है, जब भी सामने रहती है मेरा दिल यूं धड़कता है। इसकी खुशबू मुझे इतनी प्यारी लगती है। जब भी किसी बात में वो मुझे हाथ भी लगा देती तो मेरे अंदर एक अजीब सी गुदगुदी पैदा हो जाती है। मुझे लगता है कि तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए। मैंने कहा। उसने सवाल की दृष्टि से मुझे देखा। पूछी, पर क्यों? उसके गाल बिल्कुल लाल हो गए थे। मुझे लगता है तुम्हें पता है तुम्हें लड़कों से क्यों दूर रहना चाहिए। मैंने कहा, क्योंकि अवंतिका लड़कों को देखकर कुछ ज्यादा ही ब्लश करती है। आजकल मैं दिन भर काम में डूबा था। एक ही तरीका था, मैं खुद को शांत करता था। आज घर पर भी आकर मैं सोफे में बैठकर लैपटॉप में डूबा हुआ था। मैंने घड़ी देखी तो डिनर का टाइम हो गया था। तभी किसी ने गला साफ किया। ऊपर देखा तो अवंतिका खाने की ट्रे लेकर खड़ी थी। उसने बात को खींचा, माफ करना जीजू, आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। डिनर का टाइम हो गया है इसलिए आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। वह खड़ी थी। फिर मुझे एहसास हुआ मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने अपना सर हिलाया और वो मेरे सामने आकर टेबल पर प्लेट रख दिया। मैंने उसे देखा तो वह एक सिंपल सी शर्ट और शॉर्ट्स पहनी हुई थी। लंदन में आकर उसके कपड़े पहनने का स्टाइल बदल गया था। यह बात बहुत ही अजीब है, लेकिन उसे देखकर मेरी आंखों को सुख मिल रहा था। एक मिनट, मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरे आसपास इतनी सेक्सी औरतें काम करती हैं, किसी को नजर उठाकर भी मैं नहीं देखता, पर मेरी साली मेरे सामने खड़ी है। उसे देखकर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, इससे पहले कि मैं और उलझुल सोचता। अवंतिका बोलना शुरू की, मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, मैंने कुछ बनाया है। मैं खाने की थाली में देखा, मेरे टेबल के ऊपर रखी थी। उसमें पालक के साथ चिकन को पकाया था। मैं बिल्कुल हैरान था, क्या यह मेरे लिए बनाई है? मेरी माँ की नई रेसिपी है। उसने कहा, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं पता यह तुम्हारे लिए अच्छा है भी या नहीं, पर माधुरी दी कह रही थी कि इतना अच्छा बना है, तो यह सबके लिए बनाई है। मेरा दिल डूबने लगा। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ? आखिर मेरे साथ आज क्या गलत है? क्या तुम्हें? वह बात को खींची, भूख लगी है? मैं सोचने लगा, क्या मुझे भूख लगी है? हाँ पक्का, मेरे पेट से आवाज आ रही थी, पर अब मुझे खाने से भी कुछ और चीज ज्यादा मजेदार लग रही थी, पता नहीं क्यों। हाँ, मैंने एक शब्द कहे थे। मैंने चम्मच उठाया और एक पीस लेकर अपने मुंह में डाला। अवंतिका थोड़ी झुक गई और वह मेरी प्रतिक्रिया की इंतजार कर रही थी कि खाना कैसा बना है। सच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा ध्यान भटक गया जब वह इतनी झुक गई और बिना जाने ही अपने सीने के बीच के दरार के दर्शन कराने लगी, जो कि उसकी ढीली शर्ट में छुपा रहना चाहिए था। रुक जाओ, मेरे सामने झुको मत। मेरे गले की मसल्स धीरे धीरे हिलने लगे जब मैं खाना को निगल रहा था। एक मिनट, मत रुको, देखने दो बस थोड़ा सा, मैं सोचा। चम्मच को कसकर पकड़ लिया था जब मैं खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था हाल मैं किस परिस्थिति में हूँ। खाना खत्म किया, मैंने ऊपर देखा। अवंतिका उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रही थी और घबराहट में भी थी। क्या इसका स्वाद अच्छा लगा? वो मासूमियत से पूछी। एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा है, मैंने कहा। उसके गाल में लालिमा छा गई, इससे पहले कि मेरी सांसों को चुराने वाली मुस्कान देती। हे भगवान, इससे मेरे शरीर में जो हो रहा था वह और ज्यादा बढ़ गया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आई। उसने सांस छोड़ी। उम्मीद करती हूँ तुम्हें तुम्हारा डिनर अच्छा लगेगा। इतना कहकर वो वहाँ से अपनी दीदी के पास चली गई और मैं बेवकूफ़ों की तरह वहाँ बैठा रहा। मुझे कुछ पल लगे यह समझने को कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। मेरी ठीक थाई के बीच में मैं कड़क हो गया था। मैं अपने हाथ में जो किताब पकड़ा था उसे देख रहा था और फिर उसे बंद करके सिरहाने में अपना सर रखा। पिछले 4 घंटे से मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मेरे काम के लिए जो महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं लगता आज मैं सो पाऊंगा।
आज एक लंबी रात होने वाली है। मेरा दिमाग बिल्कुल पागल हो रहा था। मेरे अंदर की अस्थिरता से मैं परेशान हूँ। यही जज्बात मेरे अंदर भरने लगे थे। जितना मैं अवंतिका के साथ समय बिताता था, उसे आए हुए 1 महीना बीत गया था। मेरी पत्नी की डिलीवरी को 2 महीने ही रह गए थे। मैं कुछ ऐसा महसूस करने लगा था जो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरे दिल उससे देखते ही तेजी से दौड़ता था। मैं उसके सामने घबरा जाता था, बहुत उत्सुक हो जाता था। मैं जोर से गरजने लगा। किसी भी औरत को देखता हूँ तो ऐसे जज्बात नहीं आते, सिवाय अवंतिका के। इस एहसास से मुझे हंसने का मन कर रहा था। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले भी एक बार और मैं कड़क हो गया था जब वह करीब आई थी। इन सब का कोई मतलब नहीं बनता। 3 साल से लंदन में रह रहा हूँ। बहुत सारी अट्रैक्टिव औरत मेरे पास आई है, पर मुझे किसी में भी वह दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। और अवंतिका बस एक लड़की है, एक औरत भी नहीं बनी। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? मेरी जिंदगी इससे पहले इतनी कभी नहीं उलझी थी। माधुरी जब से मेरी जिंदगी में आई थी तब भी नहीं। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं माधुरी से प्यार भी करता हूँ। अब यह ख्याल और ज्यादा आने लगे थे जब से अवंतिका यहाँ पर रहने आई थी। एक ही बार मैं माधुरी के करीब गया था। एक रात की भूल थी, वह भी शराब के नशे में। आज मैं उसका पति हूँ, जानता हूँ बच्चे के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है। अवंतिका का ख्याल मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता था, जबकि वह मुझसे 8 साल छोटी है। सोफे में बैठे अपने लैपटॉप देख रहा था। आज मैं घर से ही काम कर रहा था। कल रात को ठीक से नींद नहीं आई थी। आज मैं ऑफिस नहीं गया था। कॉफी के कप को टेबल के ऊपर रखा जो अवंतिका मेरे लिए बनाकर लाई थी। मैं अपनी ताकत को बटोरने की कोशिश कर रहा था। अवंतिका, मैंने पुकारा। ऐसा लगा कि वह किसी भी वक्त आ जाएगी। मैं खड़ा होकर बेडरूम की ओर जाने लगा, पर वह खाली था। बस मेरी पत्नी लेटी हुई थी। अवंतिका आखिर कहाँ चली गई? मेरा दिल घबराने लगा था। मैं बेडरूम वाले अटैच बाथरूम को खोल कर देखा, वहाँ पर भी नहीं थी। गई कहाँ? मुझे पता है मैं ज्यादा ही परेशान हो रहा हूँ। मैं बाहर वाले कमरे में आ गया और ड्राइंग रूम के बाथरूम की ओर जाने लगा। अवंतिका, मैंने आवाज लगाया, कोई आवाज नहीं आया। क्या स्कूल चली गई है? मैं वहां से वापस जाने ही वाला था। मुझे बाथरूम के अंदर कुछ आवाज आई, कुछ नीचे गिरा हो। अवंतिका, मैंने दोबारा से आवाज लगाया, कोई जवाब नहीं। मुझे पता है मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मैं जानना चाहता था सब कुछ ठीक है या नहीं। मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं लेकर आया हूँ। बाथरूम के अंदर पानी की आवाज आने लगी और मैं निगलने लगा। क्या यह यहाँ पर है? अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, जबकि मेरा दिमाग कह रहा था कि रुक जाओ। मेरे सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था। इस वजह से नहीं कि मैं उसकी फिक्र कर रहा था, बल्कि किसी और चीज की वजह से था, या फिर दोनों वजह से। मैंने सोचा, मैं इतना घबराया हुआ था, मुझे खुद की धड़कनें सुनाई दे रही थी कि बाथरूम के करीब जा रहा हूँ। अब भी पानी की आवाज आ रही थी। रुक गया। आखिर क्या कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, पर फिर भी मैंने अपने कदम नहीं रोके। फिर मेरा शरीर नहीं रुकना चाहता था, जैसे कि कुछ साबित करना चाहता हो। नहीं करना चाहिए था, पर मुझे करना ही होगा। मेरा दिमाग पागल हो रहा था, जैसे कि मेरे अंदर बरसों से कोई शैतान दबा पड़ा हो जो बहुत ज्यादा गुस्से में है। सारे बंधन तोड़कर आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी जंगली की तरह मेरा दिल सीने में धड़क रहा था, उस हद तक कि लग रहा था मेरा सीने से फटकर बाहर आ जाएगा। बाथरूम के दरवाजे की ओर झांक कर देखा, जिसे उसने पूरी तरीके से बंद नहीं किया था। हल्का सा मैंने दरवाजा धक्का दिया। मुझे नहाने वाला कमरा नजर आया। मेरे दिल धड़कना भूल गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कांच के कमरे से नहाती हुई नजर आई। देखने लगा, उसने अपने हाथ अपने बालों में चला रही थी, उसे अच्छे से शैम्पू करके साफ कर रही थी। मुझे उसके खुली पीठ नजर आई, उसके हिप्स, लंबे पैर। जहां मैं खड़ा था अपनी जगह पर जम गया और मेरा खून तेजी से नब्ज में दौड़ने लगा था। वह थोड़ी सी मुड़ गई। अब मैं उसे साइड से देखने लगा। उसके गर्दन से होते हुए पानी नीचे गिर रहा था। वह संतुष्टि से गरज रही थी, जबकि मैं निगलने लगा। सामने के दृश्य ने मेरे अंदर इस कदर सम्मोहित कर दिया था, मैं थोड़ा भी हिल नहीं पाया। मेरे पैर जमीन में जैसे चिपक गए थे। मैं नहीं चाहता था कि यह खूबसूरती मेरे आंखों से ओझल हो जाए। पूरी तरीके से पागल हो रहा था। वह थोड़ी सी और मुड़ी और उसका सीना मुझे नजर आया। ठीक उसी समय मैंने अपनी नजरें हटा ली। महसूस हुआ मेरा पूरा शरीर इच्छाओं से कांप रहा था, पूरे जुनून के साथ। कुछ एहसास हुआ, मैं
कुछ ऐसा करने वाला हूँ खौफनाक, जो पहले कभी नहीं किया था। जल्दी से निकल गया। इतनी तेजी से मैं कदम चला सकता था। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में उलझन थी। दिमाग में वही ख्याल आ रहे थे जो मेरे काबू में नहीं थे। मैं अपने दांतों को कसकर दबा लिया, अपनी तेजी बढ़ाई, जो सोच रहा था अवंतिका को बाथरूम के किनारे करूं, उसके पैरों को उठा दूं और अपने कमर के साथ लपेट दूं, अपने बाजू उससे लपेट लूं, उसकी खूबसूरत त्वचा को चूमूं, उसके गर्दन को चूमूं, उसकी जान निकाल दूं। हे भगवान, मैं रुक नहीं सकता। मेरे दिमाग को रोक नहीं पा रहा था। जो मैं सोच रहा था मैं उसके साथ क्या क्या करूंगा। जल्दी से बेडरूम वाले बाथरूम के अंदर आ गया। मुझे नहाना होगा, खुद को शांत करने के लिए ठंडा पानी से नहाना होगा। वक्त नहीं लगा, मैं अपने ऊपर ठंडा पानी डालने लगा। शावर को ऑन कर दिया। बाल गीले हो गए, मेरा शरीर बहुत निष्ठुर तरीके से पानी मेरे ऊपर गिर रहे थे। फिर भी मैं अवंतिका के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मेरे ख्याल जंगली होने लगे थे। अब मेरे आसपास खुद को शांत करने का एक ही रास्ता था, मुझे झटकना था। मैं इतना कड़क कभी नहीं हुआ था। उसे ही देख पा रहा था। जितना भी मैं कोशिश करूं कि आंखें कसकर बंद कर लूं, उसे ही सुन पा रहा था। उसकी आवाज किसी जल तरंग की धुन की तरह मेरे कानों में बज रही थी। उसी के बारे में सोचता गया। सिट हल्के से गरजने लगा। जब मैं उसकी ही कल्पना में डूबा हुआ था, कैसे मैं उसे सुख दूंगा। कभी मैंने किसी के साथ ऐसा महसूस नहीं किया। अब मैं उसके लिए महसूस कर रहा हूँ। उसका चेहरा मेरे दिमाग में तैरने लगा था। जब मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता मिला, रुका नहीं। जो राक्षस मेरे अंदर लंबे समय से कैद था, उसी वजह से था। अवंतिका, मैं गरजते हुए मुट्ठी को दीवार के खिलाफ रखा। सोचने लगा, अभी क्या हुआ। सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। अपने माथे को दीवार के साथ टिकाया। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। आज मैं घर पर आया, लेकिन मेरी साली अवंतिका घर पर नहीं थी। आवाज आ रही थी। मेरी पत्नी किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी। मैं हैरत में था। उसे कभी भी फोन पर बात करते हुए नहीं सुना। इंग्लिश में किसी से बात कर रही थी। अपने घर वालों से नहीं कर रही होगी। उसका यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं। मैं कमरे के अंदर आ गया। माधुरी से कुछ कहता या पूछता, मुझे देखकर एक पल को थम सी गई और अचानक से उसने फोन काट दिया। क्या बात है, किसके साथ बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था फोन पर किसी से बहस कर रही हो। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। फीकी पड़ गई। क्या बात है माधुरी, तुमसे कुछ पूछा मैंने। मुझे झुंझलाहट सी होने लगी। मैं कोशिश किया कि अपने आवाज को नरम रखूं। कुछ नहीं, मैं अस्पताल से बात कर रही थी। इस बात से मुझे शक होने लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अस्पताल से बात कर रही थी। उसके चेहरा बता रहा था वो झूठ कह रही है। पर मैं बात को लंबा नहीं खींचा। अवंतिका कहाँ है, मैं पूछा। बाहर गई है कुछ सामान लाने। तुमने उसे अकेले क्यों भेज दिया। मैं उसके ऊपर गरजा। अवंतिका के आए हुए यहाँ 2 महीने हो गए हैं। आसपास जाने लगी है, वह कही। फिर भी माधुरी, वह हमारी जिम्मेदारी है और अभी रात हो गई है, कहकर मैं चुपचाप अपनी गाड़ी की चाबी ली और घर से बाहर निकल गया। 2 कदम बढ़ाया ही था कि अवंतिका नजर आई। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। जल्दी से उसके हाथ से बैग ले लिया। तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ काम है तो अपनी दीदी से कह दिया करो, वह हमेशा लेटे रहती है। मैं कहा। खामोश हो गई। फिर कहने लगी, हाँ, प्रेगनेंसी में इतना भी सारा दिन सोना ठीक नहीं। लेटी रहती है और फोन पर किसी से बात करती है। पूछो तो कहती है मेरा दोस्त है। कई बार बहस भी करती है। अवंतिका बड़बड़ा रही थी और मैं हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। मेरे सामने वह किसी से बात नहीं करती। हम दोनों साथ ही घर आ गए। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारी डिनर में मदद करता हूँ। डिनर के बाद हम टीवी देख रहे थे। क्या मैं तुम्हारे कंधे में अपना सर रखूं, मैंने अवंतिका से पूछा। उसने अपना सर हिलाया। मैंने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। थका हुआ था, आंखें बंद होने लगी। बिल्कुल स्वर्ग सा लग रहा था। मैंने अपना सर उसके कंधे से उठाया, उसके खुले लटों को उसके कान के पीछे किया। मैंने देखा वो निगलने लगी। मैं उसके और करीब हुआ और अपने चेहरे को धीरे धीरे करीब करने लगा। उसके होंठ मेरे होंठों से बस 1 ही इंच दूरी पर रह गए थे। उसकी सांसों को मैं अपनी त्वचा में महसूस कर सकता था। मैं खुद को कोसने लगा। क्या करने जा रहा हूँ। मैं लगभग उसे किस कर दिया था। जल्दी से घर से बाहर निकल गया। मैं उसे किस किया तो रुक नहीं पाऊंगा और वह हम दोनों को बर्बाद कर देगी। 1 हफ्ते हो गए थे। मैं कोशिश करता हूँ खुद को अवंतिका से दूर रखूं, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं खुद पर से काबू न खो बैठूं। बहुत डरा हुआ था। वह मेरी पत्नी की बहन है, मेरी साली है। खुद पर काबू नहीं खोना चाहता। हमेशा वही करता हूँ। जब भी वो मेरे आसपास होती है, वह मेरी मौत का कारण बनेगी। कदमों की आहट आने लगी। मैं अपनी आंखें खोली। अवंतिका मेरे सामने सोफे के पास आ गई। मैं अपना ध्यान लैपटॉप में लगा रहा था। उसे देखना भी अब मुश्किल हो गया था। अवंतिका बिल्कुल शांत थी। मेरे सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था। बड़ी अजीब बात है, सिद्धार्थ, उसने मेरा नाम लिया
और अचानक मेरे शरीर के अंग काम करना बंद कर दिया। उसने मेरा नाम पुकारा। ऊपर देखा, उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। क्या मैं म्यूजिक चला दूं? वह पूछी और मैंने अपना सर हिलाया जैसे कि सम्मोहित हूँ। मैं अपनी आंखें उससे हटा नहीं पा रहा था, जबकि वह दूसरी ओर देख रही थी। टीवी में गाना चला दिया। वह मुझे देखकर एक प्यारी सी मुस्कान दे रही थी। क्या मैं उसका हकदार हूँ? मेरा सीना दर्द से भर उठा। मेरे साथ डांस करोगे सिद्धार्थ? वह पूछी और मैं अपनी जगह पर जम गया। मैं देखा तो वह उम्मीद भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, जिससे मेरे अंदर कुछ जाग गया। प्लीज। कुछ लम्हे एक दूसरे को देखने लगे। मेरे पैर अपने आप मुझे उसके करीब लेकर आए। पता नहीं मैंने कब उसे हिलाए थे। उसका चेहरा चमकने लगा जब मैं उसके करीब आया। मैं निगलने लगा। हाथ कांप रहे थे और वह वैसे ही घबरा रही थी। उसके हाथों को थाम लिया था। उसके साथ हल्का हल्का डांस करने लगा। बिल्कुल पागलपन है। अपने जज्बातों से अब इनकार नहीं कर सकता। मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। यह स्वास्थ्यकर नहीं है। इसे अलग नहीं करना चाहता, एक भी पल के लिए नहीं। अवंतिका, मैंने पुकारा। वह मुझे देखने लगी। काश हमेशा ऐसे ही मुझे देखती रहे। मैं पूरी तरीके से खो गया था। आंखों में मुझे नजर आया एक उदासी और डर। डांस करते हुए उसका चेहरा मेरे इतने ही करीब था कि मेरी सांस गले में अटक गए थे। इतने करीब था कि मेरे होंठ लगभग उसके होंठों को छू गए थे। फिर मैंने उससे अपने आप को दूर किया और वह उदास हो गई। डांस करने के बाद मैंने पूछा, अवंतिका, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? वह थोड़ी पीछे हटी। कुछ पल तक उसने जवाब नहीं दिया। उसके गालों में लालिमा छा गई। सर झुका लिया और इनकार से अपना सर हिलाई। ने एक पल नहीं गवाया। अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसने मुझे इजाजत दी और उसके होंठों को हल्के हल्के चूमने लगा। उसके होंठ पूरी तरीके से कांप रहे थे। सब कुछ ठीक वैसा था जो मैं महसूस करना चाहता था। मेरे बाजू उसके कमर पर थे। जब मैं उसे अपने करीब खींचा, दोबारा से चूमा, मुझे वापस से चूमने लगी। उस किस में मैं पूरी तरीके से खो गया था। बिल्कुल गलत था। मैं एक पूर्ण वयस्क मर्द हूँ, जबकि वह एक कच्ची कली है। मुझे नहीं पता था एक किस में पूरा महसूस करने लगूंगा। इतना जिंदा कभी महसूस नहीं किया था। फट गया जब मैं दीवार के खिलाफ धक्का दिया। मैं रुक नहीं पा रहा था। मैं कोसने लगा। उसे तोड़ना नहीं चाहता था, न ही खुद को। उससे दूर हट गया और वह मुझे रोकने लगी। सिद्धार्थ, मत रुको। उसकी आवाज कांप रही थी। वैसा ही जुनून था उसकी आंखों में, वही जरूरत थी। मुझे रोकने से मना कर रही थी। मुझे करीब खींचने लगी और रूखे तरीके से चूमने लगा। जब अपनी जीभ उसके मुंह पर डाल दिया। मुझे उसका स्वाद चाहिए। उसे पकड़ना चाहता था, महसूस करना चाहता था। मेरा दिल उसी के लिए तड़प रहा था। सूरत इतनी तगड़ी थी जो मुझे पागल बना रही थी। कितना सही लग रहा था जब वह मेरी बाहों में थी। 2 दिनों के लिए मैं पेरिस में आया हुआ था। अवंतिका से मैं थोड़ा दूर रहना चाहता था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं जोश में आकर क्या कर दिया। मेरी पत्नी की बहन है, मासूम सी लड़की है और मैंने उसे किस किया। उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। खुद को ठंडा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। 2 दिन की जगह पे मैं 7 दिन लगा दिया। फिर मुझे माधुरी का ख्याल आया। मैं जल्दी से वापस आया क्योंकि उसका डेट भी करीब आ गया था। मैं घर के अंदर आया था। हैरत में था कि पूरा घर में अंधेरा छाया हुआ था। शायद दोनों सो गए होंगे। रात काफी हो गई थी। मैं खाना खाकर आया था। जल्दी से फ्रेश होकर मैं बिस्तर में आया। ठंड से मैं बीवी के साथ कंबल में आ गया। अवंतिका ने मेरे अंदर एक ऐसी आग लगाई थी कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे अवंतिका को अपने दिमाग से निकालना था। मैं अपने बेबी को करीब खींचकर जैसे ही उसे हाथ लगाया, मैं पसीने पसीने हो गया क्योंकि कंबल के नीचे मेरी बीबी नहीं बल्कि मेरी साली लेटी थी। क्योंकि मेरा हाथ उसके पेट पर लगा था, मैं समझ गया था 9 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी नहीं है। मैंने अपने हाथ हटाने वाला था पर उसने मुझे रोक लिया। मेरी सांसें बेहद तेज हो गई और फिर मेरे हाथ रेंगते हुए उसके नरम नरम जिस्म पर तैरने लगे। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने उभार पर रख दिए और वह कंबल को हटाकर मेरे ऊपर आ गई। मेरे होंठ उसके होंठों पर रख दिए। सिद्धार्थ उसके मुंह से निकला। मैं समझ गया था उसे क्या चाहिए। मैं खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। शर्ट के बटन खोलने लगी, फिर अपना हाथ मेरे सीने में चलाने लगी। मुझे पकड़कर अपने करीब खींच रही थी। मुझे पता था यह सब कुछ गलत है। एक बार गलती कर चुका था, दोबारा नहीं कर सकता था। पूरी रात मैंने उसे अपने बाहों में खींच रखा था। उससे प्यार करता रहा। उसकी इज्जत पर अपने हाथ नहीं डाले। उसे नष्ट नहीं करना चाहता था। दिल में उसके लिए जज्बात थे। उसे पसंद करने लगा था। सुबह जल्दी उठ गया था। मेरी पत्नी को
लेबर पेन शुरू हो गया। उसे अस्पताल लेकर गए। मैं परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था। एक फैसला लेना था। मैं अवंतिका को पसंद करता हूँ, माधुरी को नहीं, कि मैं समझ चुका था। पूरी रात मेरे साथ थी। बच्चे के होने के बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया। मैं और अवंतिका उसके कमरे में गए। माधुरी ने अपने बच्चे को अच्छे से ढक रखा था। लेने गया, वो मुझे नहीं दे रही थी। चेहरे के भाव देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। माधुरी क्या हुआ? डर से मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मुझे लगा कल रात की बात वह समझ गई होगी। वह बगल में ही सोई हुई थी, जबकि पूरी रात अवंतिका के शरीर के साथ खोज कर रहा था। उसकी सिसकी रात भर निकलती रही। जब मैं उसके जिस्म को चूम रहा था, उसके नाजुक अंग में मैं हाथ डाल रहा था, उसके साथ साथ मैं गरज रहा था। हम अपनी आवाज को धीमी रखे थे। जरूर उसे शक हो गया होगा। क्या कर रही हो माधुरी? बच्चे को देखने दो। जबरदस्ती मैं बच्चे को खींचकर अपने गोद में उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह बच्चा मेरा नहीं था। आंखें, रंग रूप किसी फॉरेनर के बच्चे जैसा लग रहा था। सुनहरे बाल थे, बिल्कुल अलग था। न ही बच्चे का चेहरा मुझसे मिलता था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोर से चीखा, माधुरी तुमने मेरा इस्तेमाल किया। मुझसे माफी मांगने लगी। उसके बाद उसने जो सच बताया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने बताया कि उसने मुझे फंसाया था। वो मेरे साथ कभी नहीं सोई थी। रात मुझे बहुत शराब पिला दी थी, फिर मेरे अपार्टमेंट में आ गई। मैं सो गया था। वह बिन कपड़ों के मेरे साथ लेट गई थी, यह दिखाने के लिए हमारे बीच में कुछ हुआ था। वह पहले ही प्रेग्नेंट थी और इस बच्चे का बाप उसे अपनाने को तैयार नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उस पर भरोसा करके उससे शादी कर ली। मुझे माफ कर दीजिए, माधुरी रोते हुए कही। क्या तुम अपने प्रेमी से रोज बात करती थी? बिल्कुल डर गई। आप गलत समझ रहे हो। दरअसल मैं डरी हुई थी, बच्चे के जन्म के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। वह मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहती। उसने कहा, माधुरी तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। मेरे हाथ पैर पकड़ने लगी। मुझे माफ कर दीजिए माधुरी, तुमने पिछले 8 महीने से मुझे अंधेरे में रखा। यह कोई छोटा मोटा झूठ नहीं है। मैं इतनी उम्मीद लगा रखा था इस बच्चे पर, विश्वासघात किया है। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हारी बहन अवंतिका को चाहता हूँ, मैंने कहा। दोनों ही हैरत में रह गए थे। अवंतिका मुझे देख रही थी। वह तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। जो कुछ भी कमरे में हमारे बीच में चल रहा था, मैंने माधुरी को तलाक देने का फैसला किया था। उसके घर वापस भेज दिया। जो जिंदगी में करना चाहे करे, बच्चे की जिम्मेदारी लेता। अगर माधुरी से प्यार करता, मुझे सच्चाई कही होती तो बात कुछ और होती। अवंतिका को मैं अपने पास रख लिया था। अभी नाबालिग थी, मेरे पास पढ़ाई कर रही थी। मैं उसे शादी के लिए पहले ही प्रपोज कर दिया था। वो राजी भी हो गई। 18 साल होते मैं उससे शादी कर ली। 2 साल तक हमने बस डेट किया था। इस दौरान मैंने कभी अपनी हद पार नहीं की। आज मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। माधुरी की दूसरी शादी हो गई। मैंने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि मैंने भी गलती की थी। साली से प्यार कर बैठा था। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।